बड़ा सुंदर हिमाचल जी ने अपना घर सजाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कामदेव आ गया हो। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी। वहाँ के नर नारी शिव जी की बारात को देखने के लिए बड़े सुंदर बंठन रखे हैं। बोलो जय सिया राम। यहाँ तक कि रिद्धि सिद्धियां सब वहां बारात में आ रखी है। शिव जी की बारात चल रही थी, यहाँ से भोलेनाथ अपनी बारात को लेकर के चल रहे थे। शिव जी के भूत प्रेत पीछे हैं, शिव जी बाबा आगे। भूतों ने देखा कि नाच रहे हैं शिव जी की बारात में, तो भूतों के मन में है कि हमारा भोलेनाथ हमारा नृत्य नहीं देख रहा है, क्योंकि भोलेनाथ तो आगे हैं। शिव जी बाबा उनकी भावनाओं को समझ गया। भोले बाबा नंदी पर सुलटे बैठे थे, सो उल्टे से बैठ गए और फिर उन भूत प्रेतों का डांस देखने लगे। वाह, भोलेनाथ को डांस दिखा रहे हैं। वो डांस करते करते नाचते नाचते आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े कि तब तक किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई रोको रोको, बारात को रोको। क्या हुआ? बोले एक इतना मोटा भूत था कि किसी गड्ढे में जाकर के फंस गया, और यदि उसको बारात में नहीं ले गए तो वो जिंदगी भर रोता रहेगा। इसलिए उसको लाओ, पहले पकड़ कर तैलन जाओ। बारात को वहीं पर रोका। फिर पीछे आए कुछ नंदी और भृंगी लोग आए, उन्होंने उसको निकाला, भूत को जो गड्ढे में फंस गया था। फिर उसको पकड़ पकड़ के फिर बारात में ले गया। चलो भाई, बारात आगे चल पड़ो। जैसी बारात आगे चल पड़ी और नाच नाच करके जा रहे थे भूत प्रेत, तब तक फिर आवाज आ गई, अरे भाई रोको रोको, बारात को रोको। अब क्या हो गया? बोले एक भूत इतना पतला था, हड्डी वाला, कि तूफान आ गया और उड़ गया। और यदि वो उड़ गया तो वो जिंदगी भर पछताता रहेगा कि भोले बाबा की बारात में नहीं गए। पहली बार किसी ने मुझे बारात में बुलाया, इसलिए पहले ले आओ, पकड़ लाया, मारा, पकड़ खोज के लाया। फिर बारात को आगे बढ़ाया। जैसी ही बारात आगे ले गई, सब शिव जी के गण नाच रहे हैं, चल रहे। इधर हिमाचल के लोग बारात को देखने के लिए आ गए। और हिमाचल के जो बच्चे होते हैं, यहाँ भी कहीं भी गांव में बच्चे सबसे पहले आते हैं कि कैसी बारात है, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं। हिमाचल के बच्चे भी आए। उन्होंने जब भोले बाबा की बारात को देखा तो बारात देखना तो दूर रहा, बच्चों ने जैसे ही भूत प्रेतों के हू को सुना, सारे बच्चों ने अपने घर के लिए दौड़ लगाई। आपने अपनी मां से कहती है, मां बारात नहीं आई हमारे गांव में। कौन आया? बोले यमराज आ रखा है, यमराज। बारात होती तो ढंग से आती, वो तो हू करते हुए आ रहे हैं, इसलिए बारात नहीं आ रही है, यमराज। कुछ सयाने लोग थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़े बुजुर्ग बूढ़े लोगों ने स्वागत किया, भाई बारात देखते हैं कैसा भूत है। स्वागत किया बारात का। तो सबसे पहले भगवान विष्णु भगवान आगे आगे चल रहे हैं। विष्णु भगवान को देखते ही हिमाचल वासियों ने समझा शायद यही दूल्हा। आओ आओ सरकार, क्या आप दूल्हा हैं? भगवान विष्णु ने कहा, क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? हम दूल्हे नहीं हैं, दूल्हे के मित्र हैं। ओह, आप दूल्हे के मित्र हैं? हमारे बच्चे पागल हो गए। जिस दूल्हा का मित्र ही इतना सुंदर है, वो दूल्हा कितना सुंदर हो। भगवान ने कहा पता लग गया। अब जैसे ही बारात को आते हुए देखा तो सयाने लोग भी डर गए, फिर भी धीरज रखा। धरि धीरज तहां रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। सयाने लोग रुक गए और उस बारात का स्वागत किया। महाराज शिव जी की बारात को ले गए आगे आगे, घर में पहुंचाया। मैना जी ने बारात का स्वागत किया। बेटी की बारात होनी तो
माँ जी स्वागत करी। स्वर्ण थाली पर मैना ने आरती सजाई सोने की थाली पर, और शिव जी के मुख पर घुमाने लगी ओम जय जगदीश हरि। अब शिव जी के ऊपर जो सर्प थे, उन सर्पों ने फुसकारना शुरू कर दिया, क्योंकि आग को देख करके सर्प डरता है। जैसे ही शिव जी के मुख पर आरती घुमाई तो सर्प जितने भी शिव जी पर दे वो सब ऐसे करते। मैना ने कहा मुझे खा लिया, अब मारता छलांग और अब खाता। मुझे आरती घुमा रही थी, सर्पों ने क्या यूं और मैना ने यूं फेंक के खा ली, और शिव जी ने वही थाली सोने की खींच कर दी। और ध्यान से देखा तो सोने की थाली मिली है। शायद ये यहाँ का रिवाज है कि जब दूल्हा जब जवाई पहली बार घर में आता है तो सोने की थाली सासू जी प्रदान करती है। ओ मेरी सास, तूने मुझे सोने की थाली दे दी, तेरी जय। बोले बाबा मुस्कुरा पड़े, लेकिन उसने तो गुस्से से फेंकी। इधर सयाने लोगों ने स्वागत किया, लेकिन मैना जो है वो तड़पती गई कि देखो देखो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे जमाई से मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करने वाली। मैं भले ही मर जाऊंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, अपनी बेटी को लेकर के छलांग दे दूंगी पर्वत से, पर ऐसे यमराज से अपनी बेटी का ब्याह नहीं कराऊंगी। ये तो साक्षात यमराज है, इसको देख करके तो मुझे बहुत डर लग रहा है। रो रही है भाई सकल अबला सकल दुखित देख नर नारी, करे बिलाप रोदती वदती सुता सने हुसवा। हमारी बेटी का दुर्भाग्य है जो उनको ऐसा फल मिला, ऐसे यमराज के साथ रो रही। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब शिव जी की बारात का स्वागत होना था वहां लोग रोने लगे, ऐसे दूल्हे। ये देख करके भगवान नारद प्रकट हो गए हैं। सातों ऋषि उसी समय प्रकट हो गए। ते अवसर नारद सहित आओ ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुही नगरी गवने हो तुरंत निके। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने माता मैना को समझाया, हे माँ ये आप क्या कर रही हो? तुम्हें पता है जो ये दूल्हा बना है ये साक्षात शंकर है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये वो भगवान शंकर हैं जो देवों की रक्षा करते हैं। ये वो भगवान शंकर हैं जो जहर पीते हैं। बहुत महिमा शंकर जी की गाय। और महाराज सुन लो, तुम्हारे घर पर जो बेटी है ना, जिन तुम अपनी बेटी समझने लगे, वो कोई साधारण नहीं है। वो साक्षात भगवान शिव की पत्नी सती है। और पूरी कथा नारद जी ने सुनाई, जो कथा मैंने आपको पहले सुनाई थी कि सती माता गई, उन्होंने सीता का रूप धारण किया, राम जी की उन्होंने परीक्षा ली, भोले बाबा ने उसको त्याग दिया। वो कथा यहाँ पर पूरी नारद जी ने सुनाई। और जब भोले बाबा ने उसे त्याग दिया था, हे माँ, अब वही सती